नमस्कार, मैं त्रिनाथ और आप देख रहे हैं ये रेडियो इंडिया। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि ये जो हमारा प्रोग्राम है, योग चिकित्सा कार्यक्रम, इसमें हम लोग विभिन्न तरह के जो रोग हैं, उनको योग से कैसे ठीक किया जाए, इस बारे में चर्चा करते हैं। और इस पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ है योगाचार्य अक्षय चौधरी, हमेशा हमारे स्टूडियो में मौजूद रहते हैं। आज आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज का जो धन्यवाद सर। विषय है वो है कि जो निमोनिया होता है, अक्सर ये ठंड के समय लोगों को ज़्यादा परेशान करता है, तो हमने ये सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर बात की जाए। निमोनिया को लेकर के योग में ऐसी कौन-सी विधियाँ हैं? निमोनिया क्या होता है इसके बारे में तो थोड़ा-सा संक्षिप्त जानकारी आप देना और इसके योग की विधियों से कैसे ठीक करेंगे, इसके बारे में हम थोड़ी-सी विस्तृत चर्चा करेंगे। क्योंकि ये एक आम बीमारी बन गई है आज के समय में और ये एक जानलेवा भी है, जैसे कि थोड़ा-सा अगर इसमें हम देरी कर दें तो जानलेवा हो जाती है। तो इसके बारे में थोड़ा-सा बताइए? नमस्कार सभी दर्शकों का धन्यवाद। सबसे पहले मैं बता दूँ अब ये जैसे निमोनिया होता है ये मौसम चेंजिंग में सबसे पहले आता है कि जब हम सर्दी से गर्मी की तरफ अब जब गर्मी से अब सर्दी की तरफ अब मौसम चेंजिंग हो रहा था, तो उस मौसम में ये हमारे जो वात, पित्त, कफ ये तीनों से प्रभावित होता है। तीनों जो हमारा अगर जब बैलेंस नहीं हो पाता, तो उसके कारण ये होता है और ये मैं सबसे पहले बता दूँ कि जो नवजात शिशु या जो बच्चे होते हैं 5 साल से कम उम्र के और जो 65 वर्ष से ऊपर आप जाते हो, मतलब कि ये उन लोगों में ज़्यादा होता है कि जहाँ पे हमारी इम्यूनिटी सिस्टम जो है या इम्यूनिटी पावर जो है, वो हमारी कम हो जाती है, तो ये तब हमारे जो शरीर को या ये रोग हमारे अंदर आता है, तब ज़्यादा आता है। ये ऐसा नहीं है कि ये मतलब 5 साल से ऊपर या जिसकी इम्यूनिटी पावर लेकिन कम, जो ज़्यादा देखा जाता है, आपने देखा होगा वो 5 साल से कम और 65 साल से या जो एज्ड लोग होते हैं, जिनकी इम्यूनिटी पावर कम हो जाती है, उनमें ये ज़्यादा जल्दी आता है। इसमें होता है कि जो ये लंग्स का एक ये वायरस है, वायरस, फंगस ये एक मतलब जो हमारा संक्रमण पैदा करने का काम करता है, साँसों के थ्रू हमारे लंग्स में जाके इसमें हमारे जो फेफड़ों के अंदर कोई पस या कोई द्रव इकट्ठा हो जाता है या मवाद हम जिसे कहते हैं या बलगम जो होता है, ये कई तरह से हुँ, हुँ। हमारे अंदर फेफड़ों में बढ़ जाता है, जिससे हमें साँस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है और ये जब ज़्यादा होता है कि या हम ज़्यादा हमारा बॉडी थक चुकी है या धीरे-धीरे हमें फ़ीवर हो रहा है, फ़ीवर नहीं उतर रहा है, यानी कि वो भी वही कारण है जो मैंने आपको अभी बताया कि जब हमारा इम्यूनिटी पावर कम हो जाती है, तो ये धीरे-धीरे निमोनिया की तरफ हो जाता है। 1 से 2 हफ्ते में अगर ठीक हो जाता है तो कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं, लेकिन ज़्यादा टाइम हमें लगने लगता है। तो ये हमारे लंग्स में जो हमारा ट्यूब्स होती है, उसमें ब्रोंकाइज़ होता है। उसमें ये हमारा जहाँ पे हमारी एयर जो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और CO2 ऑक्सीजन देते हैं। तो जहाँ पे ये चेंज होता है, ये उसे प्रभावित करने का काम करता है और जिसे हम आपने देखा होगा कि बच्चों में कहते हैं कि पसलियाँ चलने लगती है। तो ये हमारे फेफड़ों को संक्रमित जो है करता है, प्रभावित करने का काम करता है। वायरस, फंगस किसी के भी थ्रू और एक मैंने आपको जैसे बताया कि जब हम थकान ज़्यादा हो जाती है या फ़ीवर ज़्यादा हो जाता है, तब ये ज़्यादा होने का काम करता है। और जी। योग से मैं आपको बताऊँ कि इसमें आसन हैं जो गोमुख आसन जो हमारे लंग्स के आसन हैं। गोमुख आसन मैं अभी आपको एक बार पूरा बैठ के आपको बता देता हूँ। अगर आप मुझे देख पा रहे हैं। जी, जी, बिल्कुल। हुँ। जो लेग्स ऊपर है हमारी, वही हाथों हुँ, हुँ। का। ये हाथों को पीछे से जी। ये हमारा गोमुख आसन है, ये हमारे लंग्स को ओपन करने का काम करता है और हमारी फेफड़ों को जी। ये गोमुख आसन है। आप भुजंग आसन, सूर्य नमस्कार के 12 स्टेप्स, चक्रासन, अर्ध चक्रासन, ये कुछ आसन हैं जो इसमें बहुत ही लाभदायक है और इसमें एक योग का ही पार्ट है प्राणायाम। प्राणायाम में आप हुँ, भस्त्रिका जो भस्त्रिका आप कपालभाति पेट के लिए बहुत अच्छा होता है और भस्त्रिका हुँ, इसमें हुँ। ज़्यादा तेज़ नहीं करनी है और जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, उनके लिए भी उसे धीरे-धीरे करना है। भस्त्रिका हुँ, हुँ। ये हमारे लंग्स को पुशअप करता है, हमारी जो साँसों की गति को बढ़ाने का काम करता है, जो कि इस बीमारी में बहुत ही लाभदायक होता है। और हम आयुर्वेद की बात करें, इसमें
हमारे लिए क्या-क्या चीज़ें जो पहले आपको बताया जाता था कि हमारी दादी अम्मा या नानी हमें शहद और अदरक का रस मिला के ये बहुत ही अच्छा हमारे मतलब ये बलगम को खत्म करने का काम करता है, बाहर करने का उसे काम करता है। और जैसे ये जी, मौसम चेंजिंग होता है तो ये हमारी किचन हल्दी कच्ची हल्दी होती है, काढ़ा भी बनता है उसमें आपको मुलेठी होती है, कच्ची हल्दी होती है और लौंग और काली मिर्च, इसका सबका काढ़ा आप बना के पी सकते हैं, ये बहुत ही लाभदायक हमारी बॉडी के जी, लिए होता है, जो निमोनिया को जी। ठीक करने का काम करता है। इसमें ज अक्सर हम लोग जो है, जो सावधानियाँ जो होती हैं, वो क्या होती हैं? कई सारे लोग जो है योग करने में गलतियाँ कर देते हैं। जैसे बहुत सारे हाँ, रोग होते हैं, मैं उसके लिए योग स्पेसिफ़ाइड होता है। तो उसमें जो सावधानियाँ, वो बताइए ज़रा? निमोनिया में क्या-क्या सावधानी है? हमें जो हम करते हैं, जो ठंडी चीज़ें, ठंडी फ्रिज का पानी पी लेते हैं, वो इसमें ब या ठंडा खाना खा लेते हैं, उन चीज़ों से हमें उन्हें अवॉइड करना है, उनसे बचना है। ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि एकदम आपने ठंडा प मैंने बताया कि थकान इसमें हमारी बॉडी ज़्यादा थक जाती है, हमें कम से कम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आराम करना है, ठंडे को बिल्कुल अवॉइड करना है। ये ठंडे पानी से या ठंडा खाने से बहुत जल्दी होता है और अपनी बॉडी को जी, इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करने के लिए हमें कच्ची हल्दी, जो मैंने आपको बताया, अपनी बॉडी की इम्यूनिटी पावर को हम जितना बढ़ा सकते हैं, यही सबसे इसमें मेन रहता है और हमें ठंडे पानी या ठंड से, सर्दी से, इन चीज़ों से बचना है। जी, जी। मेरा एक सवाल ये भी है कि जब हम लोग योग करते हैं इससे संबंधित, ये जैसे निमोनिया है, इससे संबंधित जो भी आपने अभी आसन बताए या प्राणायाम बताए, तो इसको करने से पहले जो है सावधानियाँ क्या रखनी चाहिए? अगर किसी को निमोनिया है तो? हाँ, निमोनिया के लिए मैंने आपको बताया कि जो हमारी भस्त्रिका प्राणायाम मैंने अभी आपको बताया कि आपको बीमारी है, तो हमारे योगासन हुँ, या वो कुछ प्रॉब्लम नहीं करने लेकिन उसे बहुत ही सावधानी से धीरे-धीरे आपको बताया कि अगर आप फिट हैं, तो भस्त्रिका आप तेज़-तेज़ करें। हुँ। और अगर आपको निमोनिया भी है और आप हाई ब्लड प्रेशर के मरीज भी हैं, तो इसे अवॉइड करना है, करना भी है तो बहुत धीरे-धीरे। जी। ये और स्थान विशेष का आपको मैंने पहले बताया कि स्थान विशेष का हमें ध्यान रखना है कि जहाँ पे हमें ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके, उन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है इसमें। जी, तो बहुत शानदार जानकारी आपने दी है कि कैसे हम निमोनिया से बचाव कर सकते हैं, कैसे हम अपने जीवन को और अच्छा बना सकते हैं। तो योग चिकित्सा के इस क्रम में हम लगातार विभिन्न बीमारियों को कैसे योग के द्वारा ठीक करें, इस पर चर्चा करते हैं। हमारे तमाम बिल्कुल, दर्शकों से अनुरोध है, जो लोग हमें देख रहे हैं, अगर आपको ये वीडियोज़ पसंद आती हैं, आपको ऐसा लगता है कि इससे आपको कुछ सीखने को मिला है, तो आप अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, उन लोगों को शेयर कीजिए जो जिनको आवश्यकता है इसकी, जो योग विधियों को जानना चाहते हैं। तो ये तमाम तरह के जो कार्यक्रम हैं, ये हम आप लोगों के लिए ही चलाते हैं। अक्षय चौधरी जी, एक अंतिम सवाल हमारा ये भी है कि जब हम लोग इस बारे में चर्चा करते हैं, लोगों के बीच में बताते हैं, योग को लेकर के उनसे आप तो अक्सर जाते होंगे लोगों के बीच में। जी तो बिल्कुल। अब क्या लोगों लोगों के बीच में ये जो बीमारियों को ठीक करने पर विश्वास बढ़ा है या अभी लोग एलोपैथी पे ज़्यादा भरोसा करते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल सर, अभी जो हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, एक मैम है वहाँ पे, उन्होंने मुझे अपनी रिपोर्ट्स भी सेंड की हुई हैं। उन्हें इतनी बीमारियाँ तो मैं उनसे एक बार बात कर रहा था कि मैम आप तो खुद डॉक्टर्स हैं, तो उन्होंने खुद बताया कि बेटा हम लोग डॉक्टर्स हैं और हम दवाई भी देते हैं, लेकिन आपको भी पता है कि एलोपैथी की दवाई जड़ तक नहीं जाती। योग है या इसकी जो प्राकृतिक चिकित्सा जो मैंने आपको बताया, जे हल्दी, ये सब चीज़ प्राकृतिक चीज़ें हैं। तो डॉक्टर्स भी क्लास ले रहे हैं, बड़े-बड़े जिन्हें पता है, जिन्होंने खुद पता है कि आप दवाई से ठीक हो सकते हो, लेकिन वो जड़ उनकी खत्म समाप्त नहीं हो सकती। वो डॉक्टर्स भी हैं जो क्लास ले रहे हैं, जो योगा की क्लास लेते हैं, नित्य प्रति हमसे योगा सीखते हैं। तो ये विश्वास तो बढ़ रहा है, लेकिन वही है धीरे-धीरे अभी जो संयम रखना अभी बाकी है कि हम संयम खो देते हैं कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो तुरंत हमें इंस्टेंट इलाज चाहिए। लेकिन योगा क्या है, वो जड़ पे वार करता है और जो आयुर्वेद है या जो भी प्राकृतिक चिकित्सा है, ये सब जड़ पे और उसमें थोड़ा समय लगता है। तो ये धीरे-धीरे अभी जागरूकता बढ़ेगी, कोरोना ने भी हमें सिखाया है, योग से बहुत जोड़ने का काम करा है और कोरोना से बहुत कुछ सीखने को मिला है। धीरे-धीरे विश्वास भी बढ़ रहा है लोगों में, सीख भी रहे हैं। आप जी। शहर में सब लोग अपने-अपने चिकित्सक या योगाचार्य अपने-अपने पर्सनल क्लास भी लेते हैं लोग। जी, जी। तो बहुत-बहुत शुक्रिया आपका आज जुड़ने के लिए और ये ख़ास जानकारी देने के लिए। मेरे तमाम दर्शकों से अनुरोध है कि जो लोग
विभिन्न प्लेटफ़ॉर्म पर हमें देख रहे हैं, लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब करें। इसके अलावा हमारी वेबसाइट है eradioindia.com, वहाँ पर विज़िट करके आप हेल्थ से संबंधित और अपने जो नेचुरोपैथ से संबंधित और विभिन्न तरह की ऐसी जानकारियाँ आपको मिल सकती हैं वहाँ पर, जिससे आपको लाभ मिल सकता है, आप लाभान्वित होंगे। तो बहुत-बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको हाँ। पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। बहुत-बहुत शुक्रिया, नमस्कार।